शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। नमस्कार, मैं हर्ष कुमार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 2 से लेकर चंद्रयान 3 तक के सफर के बारे में। आपको पूरी कहानी बताएंगे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या क्या बीता। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग का जश्न आज पूरा देश मना रहा है। इसी जश्न के बीच हमें सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया कविता का लाइन याद आया। उन्होंने लिखा था, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पे के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने के बाद इसरो टीम के एम शंकरन ने कुछ इस तरह अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 4 साल से इसी मिशन के लिए जी रहे हैं, खाते पीते सोते जागते बस यही मिशन चल रहा है। इसके लिए इसरो की टीम ने जो प्रयास किए हैं वो अकल्पनीय है। मुझे इसरो का हिस्सा होने पर गर्व है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ के नेतृत्व में चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हुआ। इस मिशन की सफलता को लेकर उन्होंने कहा कि मैं सभी भारतीय और उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। मैं किरण कुमार सर, श्री कमलधार कटेश्वर राव को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे बहुत मदद कर रहे हैं और टीम का हिस्सा हैं। हमें टीम के सभी साथियों से विश्वास मिला। यह कार्य का पीढ़ी नेतृत्व और इसरो वैज्ञानिक हैं। चंद्रयान 3 के साथ खूब संचार हो रहा है। जितने भी वैज्ञानिक चंद्रयान 2 से सबक लेकर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाएं, उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि अगर टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत किए तख्ताज नहीं मिलते। अंधेरे में भी अपनी मंजिल ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अब आइए आपको चंद्रयान 2 के बारे में बताते हैं। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:43 पे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था, जिसे आंशिक रूप से सफल माना जाता है क्योंकि यह मिशन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिट अभी भी चांद की कक्षा में स्थापित है। इसरो ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, लेकिन अंतरिक्ष एजेंसी के चांद पर लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर से सभी संपर्क टूट गए थे। अगर लैंडर सफलतापूर्वक चांद पर उतर गया होता तो भारत उन देशों में शामिल हो जाता जो चांद पर पहुंच चुके थे। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर फिक्स 55 डिग्री की जगह 410 डिग्री तक झुक गया था। इसकी वजह से चंद्रमा पर उतरने से पहले ही संपर्क से बाहर हो गया। लैंडर जब लैंडिंग सतह से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर था तभी संपर्क टूट गया था और वह चंद्रमा पर क्रैश हो गया। चंद्रयान 2 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। अगर यह सफल होता तो भारत अमेरिका, चीन और रूस के बाद उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाता। इतना होने के बाद भी भारत के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और आखिरकार चंद्रयान पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। देश भर में चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न का माहौल है। पूरे देश और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की टीम को बीते 4 साल से इसी गौरवान्वित पल का इंतजार था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन गया है। इसके पीछे इसरो टीम की कड़ी मेहनत और प्रतिज्ञा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 4 साल चांद पर तिरंगा फहराने में लगा दिए। उनकी जिंदगी के हर क्षण में मुन मिशन रहा। लैंडर मॉड्यूल से निकलकर रोवर चांद की सतह पर चलने लगा। चांद की सतह पर पहुंचने के बाद ये रोवर एक लूनर डे का वक्त वहां गुजारेगा। लूनर डे यानी कि चंद्र दिवस। एक लूनर डे 14 दिन का होता है। रोवर इसरो के लिए चांद पर कई तरह के वैज्ञानिक प्रशिक्षण करेगा। इससे चांद पर मौजूद कई गहरे राज भी खुल सकते हैं।
अब आइए आपको बताते हैं कब और कैसे हुई लैंडिंग। चांद पर लैंडर को उतारने से पहले इसे इसरो ने डेब्यूटिंग की प्रक्रिया से गुजारा, जिसे लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार को कम किया गया। इसके बाद वह 23 अगस्त को शाम यानी कि आज करीब 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। इस बड़े और ऐतिहासिक पल का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। चांद पर लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान को बाहर निकाला गया। रोवर चांद की सतह पर चला और आगे का काम शुरू कर दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कब, कैसे और कहां हुई शुरुआत। भारत ने दूसरे मून मिशन चंद्रयान-2 की साल 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने तीसरे मिशन की तैयारी शुरू की। पिछली बार चंद्रयान-2 में जो कमियां थी उससे बारीकी से देखा गया और चंद्रयान-3 में इसी तरह के बदलाव किए गए कि सॉफ्ट लैंडिंग आसानी से हो जाए। पहले ही बता दिया गया था कि 2023 में अगला मून मिशन लॉन्च हो सकता है। इस मिशन का कुल बजट करीब 615 करोड़ का है। 6 जुलाई 2023 को इसरो की तरफ से जानकारी दी गई कि 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया जाएगा। 11 जुलाई तक इसरो साइंटिस्ट ने पूरी तैयार कर ली और अब रिहर्सल की बारी थी। इसी दिन इसरो ने चंद्रयान-3 का लॉन्च रिहर्सल पूरा किया। 11 जुलाई तक इसरो साइंटिस्ट ने पूरी तैयारी कर ली और अब रिहर्सल की बारी थी। इसी दिन इसरो ने चंद्रयान-3 का लॉन्च रिहर्सल भी पूरा कर लिया। अब एक बार फिर चंद्रयान के लॉन्चिंग की बारी थी। पूरे देश और दुनिया की नज़रें इस लॉन्चिंग पर टिकी थी। 14 जुलाई को दोपहर 2 बजते ही सभी ने अपनी आंखें टेलीविजन पर जमा ली। इसके बाद काउंटडाउन शुरू हुआ। श्रीहरिकोटा से ठीक 2:35 में चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ और आसमान को चीरता हुआ चांद की ओर निकल पड़ा। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान-3 ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की कवायद से पहले इसे 6, 9, 14 और 16 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में नीचे लाने की कवायदा की गई, जिससे चंद्रमा की सतह के नज़दीक आ सके। इसके बाद 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा-3 के लैंडर का नाम विक्रम क्यों रखा गया है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत के महानतम वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर यह रखा गया है, जिन्हें व्यापक तौर पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है। संस्थान निर्माता भी थे और उन्होंने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी समेत बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूशन स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना विक्रम साराभाई की बड़ी उपलब्धि में से एक है। रूसी स्पुतनिक के लॉन्च होने के बाद उन्होंने सरकार को अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व के बारे में समझाने पर जोर दिया। इस तरह इसरो की स्थापना के 5 दशक बाद भारत चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंच गया है। आइए आपको बताते हैं कि रोवर का नाम प्रज्ञान क्यों पड़ा। चंद्रयान के रोवर का नाम प्रज्ञान है, जो कि ज्ञान और सुप्रीम इंटेलिजेंस से जुड़ा संस्कृत शब्द है। मालूम हो कि रोवर का काम लैंडिंग के बाद शुरू होगा। यह एक चंद्र दिवस या पृथ्वी पर 14 दिनों तक ऑपरेशन में रहेगा। इसरो के एक्सपर्ट्स लैंडर और रोवर पर मौजूद 5 वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स से आने वाले टन डेटा का विश्लेषण करेंगे। लैंडर और रोवर आसपास के परिवेशन का अध्ययन करने के लिए एक चंद्र दिवस यानी कि 14 दिन तक मिशन पर रहेंगे। इस दौरान उन्हें दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र रात के -238 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान का सामना करना होगा। हालांकि इसरो अधिकारियों ने यह एक और चंद्र दिवस तक इन्हें एक्टिव रहने की संभावना से इनकार नहीं किया है। इसरो की वेबसाइट के अनुसार विक्रम लैंडर में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता है, जो कि अपनी गतिशील के दौरान चंद्र सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा। टच डाउन होते ही विक्रम लैंडर का एक साइड पैनल खुल जाएगा, जिससे प्रज्ञान रोवर के लिए रैप बन जाएगा। तिरंगा और इसरो लोगों के साथ 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर है, जो 4 घंटे बाद चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। विक्रम लैंडर मॉड्यूल का द्रव्यमान 1700 किलोग्राम से अधिक है, जिसमें प्रज्ञान रोवर और पेलोड शामिल हैं। लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पेलोड भी लेकर जा रहा है। आज के लिए इतना ही। जाते जाते कहूँगा कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं।
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अब दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।